हैं इस जगह पे प्रभु जी। वी वेलकम यू लॉर्ड, हम आपकी प्रेजेंस का ऑनर हम चाहते हैं प्रभु। आज जो भी वचन बोले जाएं प्रभु जी, आज तेरा मस्सा हर एक की जिंदगी में काम करे, तेरा मस्सा हर एक की जिंदगी में आज बहने पाए प्रभु, और हम उन बातों को सीखे जो तू हमें सिखाना चाहता है प्रभु। प्रभु बोलने वाला मैं नहीं, तेरी पवित्र आत्मा होने पाए प्रभु जी। और इसी समय परमेश्वर पिता हर एक जन को तेरे पाक लहू के बारे में कवर करता हूँ प्रभु जी। हमें सुनने वाला मन देना, ग्रहण करने वाला हृदय देना मेरे परमेश्वर पिता, हमें सुनने वाले कान देना प्रभु जी, ताकि जब तेरा वचन यहाँ पे बोया जाए परमेश्वर पिता, तो हर एक की जिंदगी में प्रभु वो फल लेके आए मेरे परमेश्वर पिता। तेरा वचन कहता है खुदावन कि तेरा वचन प्रभाव रहित नहीं रहता प्रभु। आज होने दे कि ये वचन हर एक की जिंदगी से बोले और बातचीत करे प्रभु जी। तू सहायता और मदद कर प्रभु, और इस प्रार्थना को यीशु के नाम से मांगते हैं। आमीन आमीन। प्रेज द- आमीन। ठीक है, तो एक बार फिर से सबको जय मसीह प्रभु में आप सब स्वागत है। तो हम स्टार्ट करने से पहले एक आयत निकालेंगे, पहला सैमुएल उसका 21 और उसका 8 और 9, उसके साथ आज हम स्टार्ट करेंगे। ठीक है, पहला सैमुएल 21 उसका 8 और 9। अगर बाइबल है किसी के पास तो पढ़ दीजिए उसे। ठीक है, पढ़ रहा है कोई? ठीक है, चलिए पहला मैं ही पढ़ सामुएल देता के कितना? हूँ। पहला सैमुएल का 21 का 8। प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह की। मैं पढ़ूं? हाँ जी, ठीक हाँ है। जी, पहला शमूएल 21 का 8 और 9। फिर दाऊद ने अहीमेलेक से पूछा, क्या तेरे पास कोई भाला या तलवार नहीं है? क्योंकि मुझे राजा के काम की ऐसी जल्दी थी कि मैंने न तो अपनी तलवार साथ लाया हूँ और न ही कोई हथियार लाया। ठीक याजक है। ने कहा, हाँ, फलिश्ती गोलियत जिसे तूने अला तराई में घात किया, उसकी तलवार कपड़े में लपेटी हुई अपोद के पीछे रखी है। यदि तू उसे लेना चाहे तो ले ले, उसे छोड़ और कोई यहाँ नहीं है। दाऊद बोला, उसके तुल्य कोई नहीं, वही मुझे दे। आमीन, प्रभु का धन्यवाद। ठीक है, तो जब हम इस जगह को पढ़ रहे हैं पहला सैमुएल 8 और 9, तो वहां पे हम देख सकते हैं कि यहाँ पे दाऊद को एक तलवार की जरूरत है। ठीक है, कहने को दाऊद उस टाइम तक एक वॉरियर था, एक सोल्जर था, और अपनी तलवार ही लाना भूल गया अपने बैटल ग्राउंड में। ठीक है, और थोड़ा सा पीछे चले तो वो ये चीज बताती है कि जो दाऊद राजा है वो उस समय शाऊल से भाग रहा था, कि शाऊल उसकी हत्या करने के लिए उसे ढूंढ रहा था, उसे मारने के लिए ढूंढ रहा था, और दाऊद जो है उसके पीछे से भाग रहा था। अब जरा एक बात को सोचिएगा कि किसी प्रचारक के पास जाके या किसी पंडित के पास जाके आप पूछो कि भाई तेरे पास तलवार है, तो एक कैसा नजारा होगा ये। कोई आप में से किसी के पास आए कि भाई एक तलवार दे दो, मुझको मुझको तलवार चाहिए, मुझे किसी की हत्या करनी है, कैसा रिएक्शन होगा आपका कि भाई मेरे पास आके तलवार क्यों मांग रहा है, मैं क्या यहाँ पे चाकू छुरी चलाने वाला हूँ, मैं क्या हत्या करने वाला हूँ, तू मेरे सामने आके मुझसे तलवार मांग रही है, तो कोई समझ की बात नहीं लगती। लेकिन फिर भी वहां पे इस बात को लिखा गया कि नोब का जो प्रीस्ट था, वहां का जो महायाजक था, उसने बोला कि गोलायत की तलवार मेरे पास पड़ी है, अगर तू चाहे तो उसका इस्तेमाल कर ले। और दाऊद ने बोला वो तो बेस्ट है, ला वही ला, मैं उसी से सब कुछ करूंगा। ठीक है जी। तो यहाँ पे परमेश्वर ने ऐसी एक योजना बनाई कि दाऊद को गोलायत की तलवार दिलाई। ठीक है जी। अब गोलायत के बारे में सोचिए कि गोलायत कितना बड़ा व्यक्ति था, कितना ऊंचा, कितना लंबा था, तो उसकी जो तलवार होगी वो कितनी चौड़ी, कितनी भारी और कितनी लंबी होगी। हम नॉर्मल इंसानों की तलवार अगर उसके हाथ में दी जाए तो वो तो चाकू के समान लगेगी कि उससे सेब काटना है उसको। लेकिन उसकी तलवार कितनी बड़ी, कितनी भारी होगी कि दाऊद ने उसको अपने हाथ में लिया और बोला, यार ये तो नहीं जानते, बाइबल गोलायत की तलवार के बारे में इतना नहीं बताती कि वो कैसी थी, किस तरीके की थी, लेकिन हम समझ सकते हैं कि जब गोलायत इतना बड़ा बंदा था, इतना हट्टा कट्टा दानव जैसा था, तो उसकी तलवार भी छोटी मोटी तो नहीं होगी।
उसकी तलवार भी काफी बड़ी, काफी बलशाली होगी। और यहीं पे एक एक इम्प्रेसिव बात है कि जब हम किसी भी बड़ी और मैसिव चीज को देखते हैं तो हम इम्प्रेस हो जाते हैं उससे कि इसमें कुछ अलग दिख रहा है। अब आप किसी भी म्यूजियम में जाओ, वहां पे एक बहुत बड़ी सी चेयर रखी हो, तो आप कितना इम्प्रेस हो जाते हैं कि यार ये चेयर कितनी बड़ी है, काश एक बार हम इस पे बैठ पाते। या किसी पेन को देखते हैं वो इतना बड़ा है, तो क्या सोचते हैं कि यार एक बार इसको हाथ में लेके देख सकते हैं ये चलता कैसा है। तो कोई बड़ी चीज या कोई ऐसी चीज जो हम पहली बार देखते हैं वो हमें इम्प्रेस करती है। तो यहाँ पे वही हुआ कि नोब के प्रीस्ट ने बोला कि मेरे पास तो गोलायत की तलवार है, और दाऊद उसे देख के काफी इम्प्रेस हुआ, और दाऊद ने बोला ये बड़ी क्रेजी चीज है, इसको मेरे पास लेकर आओ, अब जो भी करूंगा मैं इससे यही करूंगा। लेकिन यहाँ पे इस पैसेज में खाली ये तलवार ही नहीं है जो सोचने वाली चीज है। ठीक है, अभी हमने दो, सिर्फ यही चीज नहीं है जो इसके ऊपर हम ध्यान, जिसको हमें ध्यान लगाना है, जिसको ध्यान से सुनना है। अगर मैं आपके हाथ में जरा सपोज कीजिए, सोचिए कि अगर मैं आपके हाथ में कुछ ऐसी बड़ी सी चीज दे दूं, तो आप क्या, आपका रवैया क्या होगा उसके प्रति? आप क्या सोचेंगे उसके प्रति कि मैं इसका क्या करूंगा? हाँ, कोई बताना चाहेगा? ठीक है, हाँ जी। चलिए, कोई बात नहीं। तो इतनी तलवार उसके आ गई, तो ये तलवार खाली एक सोचने का या विचार करने, ये विषय हमें, परमेश्वर हमारी जिंदगी में इंटरवीन करता है, तो वो हमें कुछ ऐसी चीजें उस नियत समय पे दिलवाता है जिसकी हमें उस समय जरूरत होती है। हो शायद काफी समय से किसी चीज के लिए प्रार्थना में हो, प्रभु ये काम नहीं हो रहा, प्रभु ये काम नहीं हो रहा, ये स्पेसिफिक चीज के लिए मैं काफी लंबे से समय से प्रेयर कर रहा हूँ, प्रभु इसको कर, लेकिन नहीं हो रहा। जिद कर रखा है कि जब तक वो समय नहीं, वैसे ही जिस तलवार से दाऊद ने फलिश्ती गुलायत को मारा था, वो भूल गया था उस तलवार को वहां छोड़ के, उसने मारा और चला गया आगे। वो भूल चुका था कि वहां पे कोई तलवार भी रखी थी। लेकिन एक समय आया जब उसी की तलवार, जब गोलायत की तलवार दाऊद के हाथ में दी गई। समस्या ये है कि प्रभु बहुत सी बार आपके शत्रुओं की चीजें आपके हाथ में देता है, आपके शत्रु को हराने के लिए। आपकी गोलायत आवाज थोड़ी कट दाऊद कट का के आ बेस्ट रही फ्रेंड है। नहीं था। अच्छा, एक आपकी मिनट। आवाज थोड़ी कट के आ रही है, थोड़ी जी आवाज जी जी, साफ एक नहीं है। मिनट, एक मिनट सिस्टर जी। ठीक है, अब साफ हो गई। जी हाँ, क्लियर है। तो यहाँ पे विषय ये है कि प्रभु कई बार हमारे को कई चीजों के लिए वेट कराता है। उसके बाद कुछ ऐसी चीजें जो शैतान आपकी जिंदगी में आपको हराने के लिए लेकर आ रहा था, आपको ध्वस्त करने के लिए लेकर आ रहा था, प्रभु उन्हीं चीजों को आपके लिए यूज करता है कि आप उन्हीं चीजों से अपने शत्रुओं को हरा सको। हम कितनी बार प्रार्थना करते हैं, प्रभु मेरा ये काम नहीं हो रहा, प्रभु मेरा वो काम नहीं हो रहा, मेरे बच्चे नहीं सुधर रहे, मेरी बीवी नहीं सुधर रही, मेरा पति नहीं सुधर रहा। अक्सर हमने चर्चिस में सुना है कि यही प्रार्थना विषय होते हैं। लेकिन कब तक हम इन्हीं चीजों के पीछे पड़े रहेंगे? प्रभु चाहता है कि हम और ज्यादा उसकी नजदीकी में बढ़े, और ज्यादा उससे प्यार करें, और ज्यादा अपने समर्पण को उसको दिखाएं। लेकिन हम वही, मेरी बीवी नहीं सुधर रही, बच्चा नहीं सुधर रहा, ये नहीं हो रहा। रादर देन, अगर दाऊद भी वहां पे इसी बात को सोचता कि प्रभु तू इतना बड़ा गोलायत मेरे सामने लेकर आ गया, मैं इसको कैसे मारूंगा, मैं तो इतना छोटा सा हूं, मैं तो ऐसा हूं, मैं तो वैसा हूं, क्या दाऊद उस समय गोलायत को मार पाता? कभी नहीं मार पाता, क्योंकि वो उसी में लगा रहता कि प्रभु ये इतना बड़ा दिख रहा है, ये इतना वैसा दिख रहा है।
लेकिन दाऊद का एक नजरिया था। उसका नजरिया क्या था कि अगर परमेश्वर मेरे साथ है तो मुसीबत कितनी भी बड़ी क्यों ना आ जाए, मैं उसके ऊपर जीत पा लूंगा, क्योंकि यहोवा मेरे साथ है, यहोवा मेरे लिए लड़ने को तैयार है। समझ पा रहे हैं मेरी बात को आप? वैसे ही परमेश्वर ने जब दाऊद के हाथ से गोलायत को ध्वस्त कराया, गोलायत को खत्म कराया, तो किससे हरवाया? हम बार बार इस बात को बाइबल में पढ़ते हैं कि, और हम इस बात को गाना भी गाते हैं कि दाऊद ने गोलियात को गोफन से मारा। हाँ, पढ़ने के लिए प्रचार होता है जी, 5 पत्थर लाए गए, 5 चिकने पत्थर उठाए गए, दाऊद ने 5 पत्थर मारे, सर पे लगे, गोलायत मर गया। लेकिन जरा ध्यान से बाइबल पढ़िए, तो वहां लिखा है कि दाऊद ने जब गोफन से गोलायत को मारा, तो जो गोलायत था वो नीचे गिर गया था। वो उस पत्थर से मरा नहीं था, वो खाली नीचे गिर गया था। वो मरा किससे था? दाऊद ने गोलायत की तलवार से ही गोलायत को खत्म किया था। और हम आजकल क्या करते हैं कि प्रभु हम प्रार्थना कर रहे हैं, हम प्रार्थना कर रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं, लेकिन जरा गौर फरमाइएगा कि आप क्या प्रार्थना कर रहे हैं। क्या अभी भी वही नॉनसेंस प्रेयर्स हमारी चल रही हैं? प्रभु मुझे घर दे दे, मेरे बिजली के बिल भर दे, मेरा फोन का रिचार्ज करा दे। या हमारी प्रार्थना ये है कि प्रभु मेरे को तेरे साथ अपने रिश्ते को सही करना है, प्रभु मैं चाहता हूं कि मैं तेरे साथ और अच्छे से चल सकूं, या ये है कि प्रभु मैं तेरे लिए काम कर सकूं। एक बात बहुत अच्छी है, जो कभी कभी मैं अपनी क्लास में भी कहता हूँ, कि हम अपनी प्रार्थनाओं के अगर नजरिए को बदल लेंगे ना, तो हम प्रभु को जिस नजरिए से देखते हैं, हमारा वो नजरिया बदल जाएगा, है ना? हम कितनी बार कितने सारे पास्टर्स को देखते हैं, वो आंख बंद करते हैं और बोलते हैं कि आज प्रभु आपके लिए ये कह रहा है, प्रभु आपके लिए वो कह रहा है। हम सब ने देखी ये चीज के, ठीक है। लेकिन क्या वो प्रभु सिर्फ पास्टर से ही बात करता है? क्या वो प्रभु अपने नबियों से ही बात करता है? क्या वो आपसे और मुझसे बात नहीं कर सकता? जरा सोचिए ना इस बात को, क्या वो प्रभु आपसे और मुझसे बात नहीं कर सकता? क्या वो नहीं चाहता कि वो आपको अपने दिल की बात बताए? क्या वो नहीं चाहता कि वो आपके दिल की बात सुने? जो प्रभु पास्टर के लिए है, वही प्रभु तो आपके लिए है। ये थोड़ी ना कि पास्टर प्रभु को 10 रुपया ज्यादा दे रहा है, तो क्या कहते हैं, पास्टर उसकी बात को सुन पा रहे हैं। ऐसा नहीं है। प्रभु हर एक की जिंदगी के ऊपर अपनी बातों को दिखाना चाहता है, हर एक को अपनी बातों को बताना चाहता है, और चाहता है कि हम उससे सुन सकें, हम उसके पास आ सकें, हम उसकी बातों को सुन सकें। और दाऊद ने वही किया। दाऊद के लिए परमेश्वर ने क्या बोला कि मुझे एक ऐसा व्यक्ति मिल गया है जो मेरे मन के पीछे है, जो मेरे मन के मुताबिक है, जैसा मैं चाहता हूं वो वैसा है। क्या आज आप और मैं वैसे नहीं बन सकते जैसा प्रभु चाहता है? क्या आज हम उसकी बातों को नहीं सुन सकते जैसे वो सुनाना चाहता है? हम कब तक यही प्रार्थना करते रहेंगे कि प्रभु तू ये कर दे, तू वो कर दे, और कब उन प्रार्थनाओं में जाएंगे कि प्रभु जैसा तू चाहता है वैसा मेरी जिंदगी में हो? एक अभी मैं पीछे कुछ देख रहा था, कुछ पढ़ रहा था, तो वहां पे लिखा गया कि प्रभु को हम कैसे देख सकते हैं। कईयों को प्रभु बड़ा दिखता है, कईयों को प्रभु छोटा दिखता है। तो एक कहानी है इसके पीछे, कि एक बच्चे ने अपने बाप से पूछा कि पापा, ये जो एयरप्लेन है, ये इतना जब ऊपर होता है तो इतना छोटा सा दिखता है, ये ऐसा क्यों होता है? तो उसका पिता जो है उसको एयरपोर्ट ले गया, उसको प्लेन के पास खड़ा किया, और उसको बोला कि बेटा क्या अभी भी ये प्लेन तेरे को उतना ही छोटा सा दिख रहा है? कहता नहीं पापा, ये तो बहुत बड़ा दिख रहा है, लेकिन जब ये आसमान में होता है तो ये बहुत छोटा सा दिखता है। तो उसके बाप ने उसको एक बात समझाई कि वैसे ही हमारा रिश्ता प्रभु के साथ है। हम जितना प्रभु के करीब होंगे, प्रभु उतना बड़ा हमें दिखेगा, और हम जितना प्रभु से दूर होंगे, वो उतना ही छोटा हमें दिखेगा। जब जब हम अपनी प्रार्थनाओं में इस चीज को मांगेंगे कि प्रभु मेरा रिश्ता तेरे साथ और अच्छा हो, मैं तेरे साथ और बैठना चाहता हूँ, मैं तेरे से सुनना चाहता हूँ प्रभु, प्रभु और बड़ा होता जाएगा, अपने आप को और दर्शाता जाएगा, जैसे उसने दाऊद के जीवन में किया। दाऊद के लिए मैं समझता हूँ कि परमेश्वर उसके लिए सब कुछ था। उसका माँ, उसका बाप, उसका भाई, उसका दोस्त, सब कुछ प्रभु था। इसलिए वो अपनी सारी बातें प्रभु को बताता था, और प्रभु भी उसके साथ वैसा ही करता था। प्रभु भी अपने दिल की बात उसको बताता था, इसलिए प्रभु ने उसको एक राजा के रूप में चुना।
और ना केवल क्या किया कि जब वो छोटा सा लड़का सा ही था, प्रभु ने दाऊद के हाथ से गोलायत को मरवाया। जब पूरी शाऊल की सेना डर गई थी, जब शाऊल एक उंगली करने के लिए भी डर रहा था कि अगर मैंने इस पलिश्ती गोलायत पे उंगली भी की तो हो सकता है मेरी पूरी की पूरी सेना को ये खत्म कर दे, जहां शाऊल डर रहा था वहां पे दाऊद को परमेश्वर ने खड़ा किया। और इवन दो एक बात को ध्यान रखिएगा कि जब प्रभु ने दाऊद को खड़ा किया तो शाऊल ने बोला कि ले तू मेरा अंगरखा पहन ले, तू ये सारा गार्ड पहन ले और फिर उससे लड़ने के लिए जा। दाऊद ने बोला नहीं, मेरे को तो ये ढीला आएगा, मैं तो इससे लड़ ही नहीं पाऊंगा। आज हमारी जिंदगी में इस बात को सोचने की जरूरत है कि जब हम किसी भी चीज का सामना करने जाते हैं, हम क्या पहन के जाते हैं। बहुत से लोग, बहुत से पास्टर्स को मैंने इस लोगों को देखा है कि प्रभु मुझे वो वाली अनॉइंटिंग दे दे, प्रभु मुझे उसके जैसा बना दे, मुझे उस पास्टर जैसा बनना है, मुझे उस पास्टर जैसा बनना है। प्रभु ने आपके लिए एक खास वस्त्र रखा है। शाऊल के लिए जो था वो दाऊद नहीं पहना। अगर दाऊद शाऊल के वस्त्र पहनता या शाऊल का अंगरखा पहनता तो यकीनन दाऊद हार जाता। समझ पा रहे हैं मेरी बात को? जो चीज प्रभु ने आपके लिए बना के रखी है कि जब आप अपने बैटल ग्राउंड में जाओगे आपको वही पहनना पड़ेगा और उसी से प्रभु आपको जीत दिलाएगा। पूरी बाइबल में नहीं लिखा कहीं पर भी कि दाऊद ने शाऊल के कपड़े पहने, या जब दाऊद गोलायत से लड़ने के लिए गया तो उसने कुछ भी कवच को पहना। वो तो सीधा छोटा बच्चा निक्कर पहन के 5 पत्थर लेके चल दिया कि आजा भाई, अब मैं तेरे को दिखाता हूं मैं किसके नाम से आता हूं। उसने सीधा जाके बोला कि मैं यहोवा परमेश्वर के नाम से आता हूं। आज जब आप अपनी बैटल्स को लड़ते हैं, अपने प्रेयर रूम में, अपने घुटनों पे, अपनी जिंदगी में, अपने स्ट्रगल्स में, तो आप क्या कहते हैं कि मैं कैसे अपनी बैटल्स को लड़ रहा हूं। मैं आपको एक छोटी सी गवाही बताना चाहता हूँ। बीते दिनों में कुछ चीजों के लिए मैं बहुत प्रार्थना कर रहा था और वो चीज में मैं छुटकारा नहीं देख रहा था। और मैंने बोला प्रभु, क्यों मैं इन चीजों में छुटकारा नहीं देख पा रहा हूँ, क्यों मुझे छुटकारा नहीं मिल रहा है, क्यों तेरी तरफ से मैं इन बातों के लिए कुछ आंसर नहीं पा रहा हूँ। 1 दिन हुआ, 2 दिन हुआ, 1 हफ्ता हुआ, 15 दिन हो गए, कोई आंसर नहीं किया प्रभु ने। दूसरी बात के लिए प्रभु बताता था कि ये चीज करनी है, वो करनी है, लेकिन जिस खास चीज के लिए मैं प्रार्थना कर रहा था वो चीज नहीं हो रही थी। मैंने बोला प्रभु, जब तू मेरे से इस चीजों के लिए बातें कर रहा है, ये बातें मेरे मन में डाल रहा है, तो जो बात मैं चाहता हूँ वो क्यों नहीं हो रही, मैं क्यों हार का सामना कर रहा हूँ। प्रभु ने मुझे एक सीधा साधा आंसर दिया कि जब तू अपनी लड़ाइयों को अपने से होके लड़ेगा तो तू हारेगा, लेकिन जब तू अपनी लड़ाइयों को मेरे नाम से लड़ेगा, मुझ में होकर लड़ेगा, तब तब तू जीतेगा। उस दिन के बाद से मैंने सिर्फ इस बात को वचन के साथ प्रार्थना किया कि यहोवा, संग्राम तो तेरा है, द बैटल बिलोंग्स टू यू लॉर्ड। संग्राम तो तेरा है, लड़ना तो तुझे है प्रभु, मैं तो खाली प्रार्थना करूंगा। उससे पहले मैं अपने आप से कर करके सिर्फ टाइम वेस्ट कर रहा था अपनी हार को देखने में। सिर्फ मैंने हार को देखा और टाइम वेस्ट किया। लेकिन जब मैंने अपनी लड़ाई को यहोवा के हाथ में दिया, मेरे को कुछ करना नहीं पड़ा, सिर्फ रात को चंद घंटे प्रभु की हजूरी में बिताए मैंने, और मैंने एक बड़े ब्रेक थ्रू को अपनी जिंदगी में देखा। वैसे ही प्रभु चाहता है आज कि जो शत्रु आपके ऊपर चढ़ाई करने के लिए आ रहे थे, प्रभु उनको उन्हीं के हथियारों से हराए, वो भी आपके हाथ में देके। आपका शत्रु कौन है? हो सकता है गरीबी हो सकता है लाचारी हो सकता है कर्जा हो सकता है बिल ना भरे हो, कुछ भी हो सकता है आपका शत्रु। लेकिन मैं आज आपको बताना चाहता हूँ कि जैसे परमेश्वर ने दाऊद के हाथ में उस पलिश्ती गोलायत की तलवार दी और उसी तलवार से दाऊद ने गोलायत को मारा, आज प्रभु आपके जो जितने भी अ, क्या कहते हैं उसको, जितने भी आपके जो ऑपोजिट खड़े हैं, जितने भी आपके विरोध में खड़े हैं, आपके विरोधी हैं, उन्हीं की बेस्ट चीजों को प्रभु आपके हाथ में देने जा रहा है और उन्हीं से आप उनको हराओगे। इंसानों की बात नहीं कर रहा मैं शैतान की बात कर रहा हूँ कि शैतान के जितने भी जलते तीर आपके लिए आ रहे थे,
आज से परमेश्वर ने उन्हीं तीरों को उसी शैतान के ऊपर दोबारा से फेर दिया कि आपको लड़ना नहीं पड़ेगा। आप एक ऐसी जंग में हैं जो ऑलरेडी जीती जा चुकी है। आपको सिर्फ अपने आप को परमेश्वर के आगे समर्पित करना है और प्रभु से बोलना है, प्रभु संग्राम तो तेरा है, मैं कुछ नहीं करूंगा प्रभु, मैं सिर्फ तेरी हजूरी में बैठूंगा और तेरे बड़े हाथ को अपनी जिंदगी में होता हुआ देखूंगा। थोड़ा सा पीछे आ जाओ अगर मूसा के समय में, तो मूसा के समय में क्या हुआ? आगे लाल समंदर, पीछे फिरौन की सेना, बीच में मूसा और इतने सारे इजरायली फंस गए। अब मूसा कह रहा है कि प्रभु मैं क्या करूं? आगे लाल समंदर है, अगर समंदर में जाएंगे तो मर जाएंगे, अगर पीछे जाएंगे तो वो लोग हमें मार डालेंगे, हम क्या करें प्रभु? प्रभु ने क्या बोला? जो तेरे पास है उसे उठा और खड़े खड़े मेरे बड़े उद्धार के काम को देख। आज आपके पास क्या है? आपके पास एक हथियार नहीं है, आपके पास काफी सारे हथियार हैं। पहला हथियार आपकी प्रार्थना, दूसरा हथियार आपका विश्वास, तीसरा हथियार आपका समर्पण। अगर आप अपने विश्वास को ऊपर उठा दोगे कि यस लॉर्ड तू कर सकता है, यू आर फेथफुल, तो आप बड़े छुटकारे के काम को खड़े खड़े देखोगे। आपको बैठना भी नहीं पड़ेगा, आपको कुछ भी नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि यहोवा का वचन इस बात को कहता है कि खड़े खड़े मेरे बड़े उद्धार के काम को देख। अगर आज आप उसके बड़े उद्धार के काम को देखना चाहते हो, तो सिर्फ एक काम करना होगा, अपने आप को उसको समर्पित करना होगा, उसकी इच्छा को जानना होगा और इस बात को जानना पड़ेगा कि प्रभु कैसे मैं तेरे नजदीकी में आ सकूं, कैसे प्रभु मैं तुझसे बात कर सकूं, कैसे प्रभु अपने दिल को तुझको दिखा सकूं। मेरे पास काफी सारे मैसेज आते हैं कि भैया मुझे प्रार्थना करना नहीं आता, आप मुझे प्रार्थना करना सिखा दीजिए। मैं सिर्फ एक बात बोलता हूँ कि आप अपने पापा से कैसे बात करते हो? क्या अपने पापा के पास जाने के लिए आपको परमिशन लेना पड़ता है? क्या अपने पापा से बात करने के लिए आपको 10 चीजों के बारे में सोचना पड़ता है? या डायरेक्ट खुलम खुला आप चले जाते हो कि पापा मुझे ये चाहिए? कैसे जाते हो? या फिर आप मुझे एक बात बता दीजिए कि अगर आपके बच्चे हैं और अगर आपके बच्चों को आपके पास आने के लिए डर लगे, तो कैसा लगेगा उस माँ को, उस बाप को कि मेरा बच्चा मेरे पास आने से ही डर रहा है? आज हमारी दिक्कत यही है, जैसा ही मैंने आपको बताया कि जब प्लेन इतना दूर होता है तो बहुत छोटा सा दिखता है, वैसे जब हम प्रभु से बड़े दूर हो जाते हैं, प्रभु छोटा सा दिखता है तो हम प्रभु के पास जाने से डरते हैं। हाय मैंने पाप कर रखा है, हाय मैंने तो गलत बातें बोली थी, हाय मैंने तो किसी की चुगली करी थी, हाय मैंने ये किया था, मैंने वो किया था, मैं प्रभु के पास कैसे जाऊं? लेकिन बाइबल में कभी प्रभु ये नहीं कहता। प्रभु हमेशा इस बात को बोलता है कि मैं तो तुझे बाहें फैला के एक्सेप्ट करने के लिए तैयार हूँ। मन फिरा क्योंकि स्वर्ग का राज्य तेरा है। वापस मुड़ के मेरे पास आ जा क्योंकि मैं तुझसे प्यार करता हूँ, मैं तुझसे बात करना चाहता हूँ। पिछली क्लासेस में मैंने एक बात को बोला था कि प्रभु सिर्फ एक प्रार्थना दूर है हमसे, सिर्फ एक प्रार्थना। आपको लगता है आपने गलती करी, आपको लगता है आप परमेश्वर से दूर हो गए, आपको लगता है आप गिर गए, एक प्रार्थना कीजिए खाली, प्रभु मैं फिर तेरे पास आना चाहती हूँ, प्रभु मैं फिर तेरे पास आना चाहता हूँ, मैं फिर से तेरे पास जुड़ना चाहता हूँ प्रभु। ऑन दैट वेरी मोमेंट आप प्रभु की उपस्थिति को अपनी जिंदगी में फील करोगे। क्यों? क्योंकि जब हम पश्चाताप करते हैं तो प्रभु हमारी जिंदगी में फिर से वापस आ जाता है। अगर उसको हमें अपने आप से जोड़ना ही ना होता तो क्या जरूरत थी यीशु मसीह को देने की? क्या जरूरत थी यीशु मसीह को उस क्रूस पे उस गंदी मौत को सहने की? वो किस लिए सही? इसीलिए तो सही कि आप और मैं उसके करीब जा सकें, उसके पास जा सकें, उसको हग कर सकें और अपने दिल की बात उसको कह सकें कि प्रभु मैं तो बिगड़ गया था, मैं तो छूट गया था प्रभु पीछे, लेकिन तेरे प्यार ने मुझे थाम लिया। दाऊद राजा कितनी बार गिरा, कितनी बार उठा, लेकिन प्रभु ने उसे नहीं छोड़ा। क्यों? क्योंकि उसने भी प्रभु को नहीं छोड़ा था। आज इस छोटी सी बात से हमें इस बात को समझने की जरूरत है कि अगर प्रभु ने आपकी जिंदगी के लिए एक प्लान को रखा है, तो वो उसके नियत समय पे पूरा होगा। अभी जब हम इस बात को पढ़ रहे थे कि जब गोलायत की जो तलवार थी वो दाऊद के हाथ में आई, तो इस बात को जरा सोचिए कि जब दाऊद ने गोलायत को मारा था, वो तो मार के तलवार रख के भूल के भी चला गया था, ठीक है?
उसको याद नहीं था कि पलिश्ती की तलवार कहाँ रखी है, किसने सजाई है, किसने नहीं सजाई, कुछ नहीं पता था उसे। उसने मारा और चला गया और लोगों में वाहवाही होने लग गई कि दाऊद ने इतनों को मारा, दाऊद ने इतनों को मारा। लेकिन यहाँ पे एक छोटी सी सोचने वाली बात और है कि प्रभु जब हमें किसी बैटल ग्राउंड में भेजता है तो नियत समय पे हमारे लिए चीजें भी वही मुहैया करता है। अगर वहां पे वो तलवार ना होती तो क्या वो विजय मिल पाती? इतने बड़े दानव को मारने के लिए तलवार भी वैसी ही चाहिए होती है, ठीक है जी, जो उसको लेके आ सके। मैं इतना छोटा सा, मेरा घूसा इतना सा, तो क्या मैं 10 फुट लंबे इंसान को मारूंगा और मेरा घूसा उसको लगेगा? मैं तो नहीं सोचता। मैं इतना सा, मेरा चाकू इतना सा, अगर मैं इतने 10 फुट के इंसान को मारूंगा तो वो तो पिन की तरह उसे लगेगा, उससे ज्यादा तो कुछ नहीं होगा। अगर 10 फुट के इंसान को मारना है तो उसके लिए वेपन भी वैसा ही चाहिए। वैसे ही अगर आज आप किसी भी समस्या से जूझ रहे हैं, अपने विरोधी को हराना चाहते हैं, तो इस बात को याद रखिए कि ऑलरेडी परमेश्वर ने आपके लिए उस वेपन को प्रोवाइड कर दिया है। आपको उस वेपन को लेना है और अपने विरोधी को ध्वस्त करना है, अपने विरोधी को हटाना है, अपने विरोधी को मारना है। किसके साथ? अपने विश्वास के साथ, अपनी प्रार्थनाओं के साथ। अपने अंदर से उस आग को जगाना पड़ेगा कि यस प्रभु, मुझे जीत चाहिए प्रभु, मैं जीतना चाहती हूँ प्रभु। आजकल की जिंदगी में हम लोग बहुत सारी चीजों में कॉम्प्रोमाइज कर लेते हैं कि प्रभु ये काम नहीं हो रहा तो कोई बात नहीं, हो सकता है ये काम होना ही नहीं होगा मेरी जिंदगी से, हो सकता है प्रभु तू इतना ही देना चाहता है, हो सकता है प्रभु मैं इस चीज के लिए विश्वास योग्य ना हो सकता है ये। इतनी सारी नेगेटिव बातों को सोच सोच के हम भूल जाते हैं कि प्रभु ने जो प्लान हमारे लिए किया है वो हानि की नहीं वरन लाभ की है। लेकिन उसके लिए एक टाइम का निश्चित आना जरूरी है। दाऊद को जब शैमुएल ने अनॉइंट किया था तब वो कितने साल का था? ओनली 17 ईयर्स, 17 साल का। लेकिन उसको राजा की गद्दी पे बैठने के लिए 13 साल और लग गए। प्रभु उसको तैयार कर रहा था। हो सकता है कि आपकी जिंदगी में प्रभु ने कुछ बातों के लिए वेट को रखा हो कि अभी ये समय तेरा वेट करने का है, अभी ये समय है कि तू थोड़ा रुके, तू समझे, तू उन बातों को सीख सके और उन बातों पे अमल कर सके, ताकि जब तू उस गद्दी पे बैठे तो तू मुंह देखा न्याय ना करे, बल्कि जो परमेश्वर की ओर से है वो बातों को बोले। हो सकता है आप काफी लंबे समय से किसी बातों के लिए प्रार्थना कर रहे हो सकता है आपके दिल टूटे हों इस टाइम, हो सकता है आपको लग रहा हो कि प्रभु मेरी जिंदगी में कुछ नहीं हो सकता प्रभु, कुछ नहीं कर सकती प्रभु, मैं तो इतना वैसा। लेकिन इस बात को याद रखिए कि जब प्रभु का आत्मा आपकी जिंदगी में है तो वो आपको खाली छोड़ने के लिए नहीं है। जब प्रभु के आत्मा ने पतरस से बात किया तो उसको क्या बोला? आज से तेरा नाम पतरस नहीं, मैं तुझे कैफा बुलाऊंगा। मतलब वो चट्टान जिसपे कलीसिया बनाई जाएगी। आज प्रभु ने आपके लिए एक नाम को लिया है और आपके लिए वो प्रोविजन कर चुका है कि कैसे आपको अपने विरोधी को हराना है, कैसे आपको अपने शत्रु को हराना है, कैसे आप उन सारी बातों पे जय पा पाएंगे जिन पे अब तक नहीं पा रहे थे। इंग्लिश में एक बहुत अच्छी सेइंग है, मतलब एक बहुत अच्छा कोट है इंग्लिश में। वो कहता है, आई विल लुक बैक एंड सी दैट यू आर फेथफुल, आई लुक अहेड बिलीविंग यू आर एबल। मतलब मैं जब पीछे मुड़ के देखता हूँ तो मैं इस बात को देख पाता हूँ प्रभु के तू अपनी हर बातों में विश्वास योग्य था और तू विश्वास योग्य रहा है। और जब मैं आगे देखता हूँ प्रभु तो इस बात का विश्वास करता हूँ कि तू मेरे लिए सब कुछ कर सकता है प्रभु। आज लग रहा है मेरी जिंदगी में कुछ नहीं हो रहा, आज लग रहा है प्रभु जी की मेरी जिंदगी का ग्राफ नीचे जा रहा है, लेकिन मैं विश्वास करता हूँ प्रभु कि तू मेरे लिए सब कुछ अच्छा कर सकता है। मैं विश्वास करता हूँ प्रभु कि बेस्ट चीजें मेरा हिस्सा है। मैं विश्वास करता हूँ प्रभु बेस्ट फैमिली मेरा हिस्सा है। मैं विश्वास करता हूँ प्रभु बेस्ट मिनिस्ट्री मेरा हिस्सा है। मैं विश्वास करता हूँ प्रभु कि तू जो बेस्ट है वो मेरा हिस्सा है और मैं तेरा हिस्सा हूँ प्रभु। अगर आज आपको ये विश्वास है
की बेस्ट चीजें आपका हिस्सा हैं, तो इस बात को अपनी जिंदगी से कभी मत भूलिएगा कि जिस जंग में आप जा रहे हैं, जो आपका विरोधी आपके सामने खड़ा है, आप उसी के वेपन से उसको हराने जा रहे हैं, अगर आप विश्वास करते हैं तो। दाऊद को नहीं पता था कि मुझे उसको किस वेपन से हराना है। उसको सिर्फ इतना विश्वास था कि अगर परमेश्वर मेरे साथ है तो मैं कुछ भी कर सकता हूँ, मैं किसी को भी हरा सकता हूँ। अगर आज आपका ये विश्वास है कि अगर प्रभु मेरे साथ है, मैं किसी भी चीज से ना डरूंगा, मैं किसी भी चीज को हरा सकता हूँ, तो आज ही प्रभु आपके विरोधियों के वेपन को आपके सामने लाके खड़ा कर देगा और आप अपने विरोधी को उसी के वेपन से हराएंगे। समझ पा रहे हैं आप मेरी बात को? लेकिन एक सही समय का इंतजार कीजिए। प्रभु ऐसा बता रहा है कि कुछ लोग हैं यहाँ पे जो एक ही चीज के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, प्रभु ये होना चाहिए, ये होना चाहिए, ये होना चाहिए। लेकिन आज प्रभु उनसे बोल रहा है कि थोड़ा सा वेट करो, मैं तुम्हें कुछ सिखाना चाह रहा हूँ। जिस समय तू उन बात का सीख जाएगा या सीख जाएगी, वो चीज तेरे पैरों के नीचे होगी और तू उसी की गवाही के साथ वापस आएगा। तो थोड़ा सा वेट कीजिए प्रभु का, और प्रभु से बोलिए कि प्रभु आज मैं अपने आप को तेरी योजनाओं के आगे समर्पित करती हूँ। आज मैं चाहता हूँ प्रभु कि तेरा आत्मा मेरी जिंदगी से बात करे। आइए अपनी आंखों को बंद करेंगे और इस प्रार्थना में चलेंगे और प्रभु को बोलेंगे कि प्रभु, जैसा तूने दाऊद के साथ किया प्रभु जी, जैसे दाऊद की जिंदगी में प्रभु जी तूने काम किया, जैसे वो तेरे मन मुताबिक था प्रभु, आज मेरी अगुवाई कर प्रभु कि मैं तेरे मन मुताबिक बन सकूं प्रभु जी। तेरा मस्सात मेरी जिंदगी में बहे मेरे परमेश्वर पिता, मेरा कटोरा उमड़ने पाए प्रभु जी। मैं चाहता हूं प्रभु कि तू मेरी जिंदगी से दिखे। तेरा वचन कहता है कि जंग जिनादी लड़ता यहोवा, वो जंग कदे नहीं हार दे। जिनकी जंग को यहोवा लड़ता है, वो कभी भी किसी जंग को नहीं हारते। प्रभु आज मैं अपनी सारी बैटल्स को, अपनी सारी जंग को प्रभु तेरे हाथों में देता हूं मेरे परमेश्वर पिता, क्योंकि तेरा वचन कहता है कि संग्राम तो यहोवा का है। The Lord will fight for you। प्रभु आज होने दे कि तू हम सब के लिए लड़े मेरे परमेश्वर पिता, और तेरा आत्मा हम सब की जिंदगी में काम करे, हम सब की जिंदगी से बहने पाए प्रभु जी, और हम सबका प्यार, आपसी विश्वास यूं ही बना रहे तुझ में मेरे परमेश्वर पिता। प्रभु जैसे आज तूने मौका दिया प्रभु हम सबको मिलने का, प्रभु होने दे आने वाले समय में हम और अच्छी तरीके से मिलके प्रभु तेरे राज्य को बढ़ा सके प्रभु जी। ये जो अपॉर्चुनिटी दी परमेश्वर पिता पास्टर मनु के द्वारा, उनकी सेवकाई ब्रदर जॉर्ज और उनकी सेवकाई के द्वारा, प्रभु मैं इन दोनों भाइयों की सेवकाई को आशीष, कल्याण और बरकत घोषित करता हूँ मेरे परमेश्वर।